गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग विज्ञान में ऊतक पाठ पढ़ रहे थे और हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया था पिछली कक्षा में कि ऊतक क्या होते हैं, ठीक है। और ऊतक जो हैं उनका क्या क्या कार्य होता है, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों पादप ऊतक, यानी कि एक तो जंतु ऊतक होते हैं, दूसरे पादप ऊतक होते हैं, ठीक है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे पादप ऊतक। इनको बच्चों इंग्लिश में प्लांट टिश्यूज़ भी कहते हैं, ठीक है। हमने जाना कि सतत व स्थानिक वृद्धि यानी कि जो कंटिन्यूअस व लोकलाइज्ड वृद्धि होती है, प्रदर्शित करने के गुण के आधार पर पादपों में ऊतक को दो प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसका मतलब ये है बच्चों कि जब कोशिका के या क्या कहते हैं कि जो ऊतक हैं उनके जो वृद्धि करने के जो गुण हैं, ठीक है, या उनके एक ही जगह पर रह करके उनको बढ़ना है, तो उसके आधार पर इनको दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला तो है बच्चों वृद्धिशील या विभज्योतक, क्या कहेंगे, वृद्धिशील या विभज्योतक। दूसरा है बच्चों स्थायी ऊतक। तो वृद्धिशील या विभज्योतक को बच्चों कहते हैं इंग्लिश में ग्रोइंग और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ग्रोइंग या फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और स्थायी ऊतक को कहते हैं परमानेंट टिश्यू। चलिए एक एक करके आप डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले लेंगे हम लोग विभज्योतक। तो विभज्योतक को बच्चों आप लोगों को पता है कि इसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। तो विभाजनशील कोशिकाओं से बना ऊतक ही विभज्योतक कहलाता है। इसका अर्थात ये है वे ऊतक जिनमें क्या कहते हैं विभाजन करने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, उनको क्या कहते हैं विभज्योतक कहते हैं। अर्थात ये ऐसी कोशिकाओं का समूह है जो या तो सतत विभाजन अवस्था में रहती हैं या जिनमें विभाजन की क्षमता बनी रहती है, या तो वो विभाजित होती रहती हैं या फिर वो क्या कहते हैं कि आगे विभाजन वो कर सकते हैं। इस प्रकार के ऊतक की गतिविधि से नई नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। फलस्वरूप पादप की लंबाई में तथा मोटाई में वृद्धि होती है। विभज्योतक जो ऊतक हैं इनके कारण क्या होगा कि पौधे की जो लंबाई में भी बढ़ोतरी होगी और इसकी गर्त में भी बढ़ोतरी होगी, यानी कि ये मोटाई में भी बढ़ेगा। इस प्रकार के ऊतक की कोशिकाओं के विभाजन से बनी कोशिकाएं वृद्धि करके तथा विभेदन द्वारा स्थायी ऊतक का निर्माण करती हैं। और जो ये ऊतक हैं यानी कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं या फिर विभज्योतक हैं, इनकी कोशिकाओं के विभाजन से जो कोशिकाएं बनती हैं वो वृद्धि करके तथा विभेदन यानी डिफ्रेंसिएशन के द्वारा परमानेंट टिश्यूज़ बना देती हैं, ठीक है। तो विभज्योतक से कौन से टिश्यूज़ बन सकते हैं, यानी कि ये परमानेंट टिश्यू भी बन सकते हैं। अब देखते हैं बच्चों विभज्योतक यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की परिभाषा क्या है। तो पादपों में विशिष्ट स्थानों पर स्थित कोशिकाओं के वह समूह जिनकी कोशिकाओं में सतत विभाजन की क्षमता होती है विभज्योतक कहलाते हैं। यानी कि उनके अंदर विभाजन करने की शक्ति जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इनके विभाजन से स्थायी ऊतक का निर्माण होता है और विभज्योतक से बच्चों जो क्या कहते हैं जो स्थायी ऊतक होते हैं वो भी बनते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखेंगे बच्चों कि विभज्योतक के लक्षण क्या हैं, यानी कि उनके गुण क्या होते हैं विभज्योतक के, ठीक है। तो एक एक करके देखेंगे हम लोग। इन ऊतकों की कोशिकाओं में निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं। प्रत्येक कोशिका सघन कर्णिका युक्त कोशिका द्रव से भरी रहती है, यानी जो कोशिका होती हैं विभज्योतक की, इनमें जो कोशिका द्रव्य भरा होता है ये कैसी होती है, इनमें कणिका युक्त रहती हैं ये। प्रत्येक कोशिका का आवरण पतली सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति के रूप में होता है, यानी कि जो कोशिका है उसकी जो कवरिंग होगी बच्चों ये सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। कोशिकाएं छोटी होती हैं, अंडाकार होती हैं अथवा बहुमुखी समव्यासी होती हैं, यानी कि इन आकारों की ये होती हैं, बहुमुखी समव्यासी आकार की भी हो सकती है। प्रत्येक कोशिका में एक बड़ा केंद्रक उपस्थित होता है तथा केंद्रक के साथ साथ बच्चों रसधानी प्रायः छोटी अथवा अनुपस्थित होती हैं
और जो रसधानी होती है बच्चों, या तो ये छोटी होंगी या फिर ये नहीं होंगी। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों की कोशिकाओं के मध्य अंतराकोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता है, यानी कि इनके बीच में अंतराकोशिकीय स्थान नहीं है। अब देखेंगे बच्चों विभज्यतक ऊतक के प्रकार क्या हैं। तो इन ऊतकों की उपस्थिति वाले क्षेत्रों के आधार पर इन्हें 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। जैसे ये देखिए, ये मान लीजिए ये पौधे का तना है। ठीक है। तो जो ऊपरी हिस्सा है बच्चों, इसे क्या कहा जा रहा है, शीर्षस्थ विभज्योतक कहा जा रहा है। ठीक है। और जो ऊतक मतलब तने के बीच में है उसे कहते हैं अंतर्विष्ट विभज्योतक कहा जा रहा है। और जो नीचे हैं सबसे उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है पार्श्वी विभज्योतक। तो ये बच्चों जो शीर्षस्थ विभज्योतक है यानी कि एपिकल मेरिस्टेम है, ये प्राथमिक विभज्योतक यानी कि प्राइमरी मेरिस्टेम तने व जड़ के शीर्षक भाग में उपस्थित होते हैं। यानी कि जो जो तना होता है उसका जो सबसे ऊपरी छोर होगा या फिर जो जड़ होगी सबसे निचली एंड पॉइंट जो होता है उस जगह ये उपस्थित होती हैं। शीर्षस्थ विभज्योतक निरंतर विभाजित होते रहते हैं तथा जड़ व तने के शीर्ष पर वृद्धि बिंदु का निर्माण करते हैं। और यही जो ऊतक होते हैं ये जड़ हो या फिर तना हो, दोनों जगह ये वृद्धि बिंदु का बनाते हैं। शीर्ष स्थानों को जहां इस प्रकार के विभज्योतक पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं ग्रोइंग जोन या फिर वर्धी प्रदेश कहते हैं। क्या कहेंगे, ग्रोइंग जोन या वर्धी प्रदेश कहेंगे। ये देखिए सबसे ऊपर आपको बता दिया है मैंने, शीर्षस्थ विभज्योतक है। नेक्स्ट है अंतर्विष्ट विभज्योतक है। उसके बाद आता है संवहनी कैम्बियम या फिर कॉर्क कैम्बियम। तो ये बच्चों कौन से हैं विभज्योतक, ये हैं पार्श्व विभज्योतक। नेक्स्ट है बच्चों विभज्योतक है जिसका नाम है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है। तो इसका जो डिटेल है वो इस प्रकार है बच्चों कि यह विभज्योतक पत्तियों के आधार में या टहनी के पर्व यानी कि बीच में इंटरनोड के दोनों ओर उपस्थित होते हैं। वास्तव में ये ऊतक शीर्षस्थ विभज्योतक ऊतक के वे भाग हैं जो लंबाई बढ़ने के कारण उनसे अलग हो जाते हैं। किनसे अलग हो जाते हैं, जब लंबाई बढ़ती है तो ये एकदम अलग थलग हो जाते हैं। अंतर्वेशी विभज्योतक स्थायी ऊतकों के बीच में पाए जाते हैं तथा ये भी पादपों की लंबाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं। और ये भी जो है, जब पादप होता है वो जब लंबाई को ग्रहण करता है तब उसमें भी ये जो है मदद करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों पार्श्व विभज्योतक यानी कि लेटरल मेरिस्टेम। ये ऊतक तने या मूल की परिधि में पाए जाते हैं तथा तने व मूल की चौड़ाई बढ़ाने में सहायक होते हैं। अर्थात ये ऊतक तने व जड़ में द्वितीयक वृद्धि यानी सेकेंडरी ग्रोथ के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये ऊतक संवहन ऊतक यानी वेस्कुलर बंडल भी बनाते हैं। वेस्कुलर बंडल कौन कौन से हैं बच्चों, जैसे आपका जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया, इन्हें क्या कहेंगे, संवहन बंडल कहेंगे। ठीक है। ये ऊतक द्विबीज पत्रीय पादपों में जाइलम एवं फ्लोएम के बीच उपस्थित होते हैं, इसलिए इन्हें द्वितीयक विभज्योतकी भी कहते हैं। उदाहरण है बच्चों कैम्बियम या फिर वृक्ष की छाल के नीचे उपस्थित कॉर्क आधा यानी कॉर्क कैम्बियम। तो इन जगहों पर ये जो लेटरल मेरिस्टेम है या फिर पार्श्व विभज्योतक है ये उपस्थित होता है। ठीक है बच्चों। तो ये तो था बच्चों आपका विभज्योतक जो हैं उनके प्रकार और उनकी डिटेल। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्थायी ऊतक पढ़ेंगे।